श्री हरविंदर कल्याण विधायक अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी 2024 को प्रातः 11 बजे सदन में देने की कृपा की है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हरियाणा प्रदेश में निरंतर हो रहे विकास की चर्चा की है। मैं भी अगर इन 9 वर्षों का जिक्र करूं तो मैं समझता हूं कि आज का ये वर्तमान समय संकल्प से सिद्धि, संकल्प से परिणाम या विकसित भारत से जुड़कर, उस संकल्प से जुड़कर विकसित हरियाणा के भविष्य का एक रोड मैप, ये सभी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में चरितार्थ होते हैं। अध्यक्ष महोदय, 9 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने संकल्प लिया था जब उन्होंने हरियाणा प्रदेश की बागडोर को संभाला था। उन्होंने संकल्प लिया था जनसेवा का, प्रदेश के विकास का, भाई भतीजावाद, भय भ्रष्टाचार को मिटाने का, साथ ही साथ क्षेत्रवाद को खत्म करने का और ई गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस का। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन और सुशासन से सेवा का जो संकल्प लिया, अंत्योदय का जो संकल्प लिया, मैं समझता हूं कि उन सभी संकल्पों के परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आज घर बैठे योजनाओं का लाभ, सेवाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। हकों के लिए अध्यक्ष महोदय आज किसी को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आज अगर मैं युवाओं की बात करूं तो योग्यता के आधार पर जिस प्रकार से नौकरियां दी गई हैं, मैं जरूर ये कहूंगा कि आज किसी भी युवा को किसी प्रकार की सिफारिश या अन्य जुगाड़ की कोई जरूरत नहीं करनी पड़ती। केवल अगर उनको करनी है, मेहनत करनी है, बाकी व्यवस्था ऐसी है कि आज मेरिट के आधार पर जो नौकरियां मिल रही हैं, ये कहीं ना कहीं उस चीज का एक हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और साथ ही साथ जो सिस्टम के अंदर पारदर्शिता बढ़ी है, आज प्रदेश के लोग ये महसूस करते हैं कि व्यवस्थाएं भी सुधरी हैं, मजबूत भी हुई हैं और लोगों का जीवन जो है वो सरल भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चाहे परिणामों की बात है या बदलाव की बात है, ये इतने आसान नहीं होते, मगर मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने गीता के संदेश को कहीं ना कहीं चरितार्थ करने का काम किया है और उसे जीने का काम किया है। उन्होंने ना फल की चिंता की, ना उन्होंने विरोध का किसी प्रकार का डर उन्होंने कभी भी महसूस किया। केवल और केवल कर्म करने का काम उन्होंने किया है। और अगर मैं कहूं कि एक कुशल और न्यायप्रिय राजा की जो भूमिका होती है वो उन्होंने निभाने का काम किया है। मैं कई बार इस बात को देखता हूं कि ऐसे ऐसे कार्य, ऐसे ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं जिससे निकट भविष्य में कोई ऐसा उसका रिजल्ट आएगा या फायदा मिलेगा किसी भी प्रकार से, चाहे समाज को या राजनीतिक लाभ, उन्होंने उससे ऊपर उठ के कार्य किया है। अगर उन्होंने भावी पीढ़ियों के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत ऐसे कदम उठाए हैं, उनके ऊपर सख्ती करने का काम किया है, ये कोई सामान्य नेता नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, ये आम नेता के गुण नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से किस प्रकार से सरकार चलाई जा सकती है, कैसा एक नेता को ईमानदार होना चाहिए, ये एक प्रेरणादायक एक संदेश उन्होंने देने का काम किया है। और अगर हम पिछले 9 वर्षों का सफर देखें तो कहीं ना कहीं विरोध भी उनको बहुत झेलना पड़ा। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव से कभी कभी ये सोचता भी हूं कि गलत कार्य का तो विरोध जरूर होता है,
पर ईमानदारी से व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए जब अच्छे कार्य होते हैं उसका भी अगर विरोध होता है तो उसके लिए तो मैं दो पंक्ति जरूर कहना चाहूंगा। सुना है ईमानदारी मिलती है ईमानदारी के बदले, सुना है ईमानदारी मिलती है ईमानदारी के बदले, हमारी जब बारी आई तो रिवाज ही बदल गया। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जिक्र किया चंद्रायन का, उन्होंने जिक्र किया G20 शिखर सम्मेलन का, और उन्होंने जिक्र किया अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का, रामलला के वहां विराजने का। यह पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। आज जहां हमारा देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी प्राचीन संस्कृति मजबूत होती जा रही है। और अगर हम कहें कि आज विकास भी और विरासत भी, हरियाणा प्रदेश में भी चाहे गौ गीता की बात है, आयुर्वेद और योग की बात है, इन सभी को बढ़ावा देने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना, इसके अंतर्गत सभी संतों, महात्माओं, महापुरुषों की जयंतियां जो सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं, मैं समझता हूं कि समाज के अंदर अच्छे संस्कार जाएं, समाज उन विचारों के साथ जुड़े, ये एक बहुत बड़ी पहल है। साथ ही साथ आज हरियाणा प्रदेश के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी हरियाणा के तहत उनके अंदर एक नैतिक मूल्यों में, सिद्धांतों में और वृद्धि आए, उससे जोड़ने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। सभी के पीछे सोच यही है, सुशासन, सेवा, विकास, गरीब कल्याण। अध्यक्ष महोदय, 2015-16 की कुछ बातों को अगर याद करें कि किन बातों का जिक्र हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मेरिट की नौकरियों का जिक्र हुआ करता था, ये योजनाएं थी। ऑनलाइन ट्रांसफर, ये मुख्यमंत्री जी के योजनाओं के अंदर था। पढ़ी लिखी पंचायतें, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, चाहे उसमें ऑनलाइन की बात है, चाहे उसमें पोर्टल की बात है। मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पोर्टल का मजाक हमारे विपक्ष के सम्मानित सदस्य समय समय पर करते रहे, विरोध भी बहुत हुआ। व्यवस्थाएं जब बदलती है विरोध होता है, मगर आज ये वही पोर्टल है अध्यक्ष महोदय जो भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। हर पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले और व्यवस्थाएं अच्छी हों, आज ये पोर्टल की ही देन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह अभियान हरियाणा प्रदेश की धरती से शुरू हुआ। 24 घंटे बिजली का जिक्र हुआ करता था, उससे पहले के क्या हालात थे। गांव के विकास, अंत्योदय, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, ये सभी विषय 2015-16 में सुनने को मिलते थे। और मैं समझता हूं कि आज सभी विषयों में हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा है, और किसी भी विषय को हम देखें तो हरियाणा ने उस विषय में प्रगति की है। अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय जो 2014-15 में 1,37,770 थी, आज वो बढ़कर 2,96,685 हुई है। हरियाणा प्रदेश के अगर निर्यात की हम बात करें तो उस समय में 68,032 करोड़, आज ये आंकड़ा 2,45,453 करोड़ पर पहुंचा है। अगर हम शुगर मिल की बात करें, उस समय में 11 शुगर मिल हुआ करती थी, आज 14 शुगर मिल है, और कई शुगर मिल ऐसी भी हैं जिनका नवीनीकरण वर्तमान सरकार ने किया है। अगर मैं करनाल शुगर मिल का ही जिक्र करूं, क्योंकि मेरी विधानसभा का सभी जो गन्ना किसान है वो 90% उसी शुगर मिल में के अंदर आता है। 20 साल से बहुत बुरे हालात में वो शुगर मिल थी, और कितनी बार उसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ करता था, परंतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस प्रकार से सभी शुगर मिलों का नवीनीकरण करके एक किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। अगर मैं महाविद्यालयों की बात करूं, 2014-15 में 105 महाविद्यालय हुआ करते थे, जो आज संख्या बढ़कर 182 हुई है। अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं तो 43 उस समय में हुआ करते थे, जो आज 56 ये आंकड़ा पहुंचा है। अगर आईटीआई की बात करें तो 2014-15 में 142 आईटीआई हुआ करती थी, आज 192 आईटीआई है। अगर मेडिकल कॉलेजों की संख्या की बात करें
तो 7 मेडिकल कॉलेज उस समय में, आज 15 मेडिकल कॉलेज। और अगर स्वास्थ्य संस्थानों की बात करें तो 3944 उस समय में हुआ करते थे, आज 4266 संस्थान हैं। इसी प्रकार से आज प्रति व्यक्ति जो स्वास्थ्य के ऊपर खर्च सरकार करती है, उस समय में 1043 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च हुआ करता था, जो आज बढ़कर 2109 रुपए जो है वो आंकड़ा बढ़ा है। इसी प्रकार से अगर बिजली उपभोक्ता की बात करें तो उस समय में 54.51 लाख जो हुआ करते थे, आज 76 लाख से ज्यादा उपभोक्ता जो है वो बढ़े हैं। इसी प्रकार से अगर पक्की सड़कों की अध्यक्ष महोदय बात करें तो 2014-15 में 23,548 किलोमीटर की पक्की सड़कें हुआ करती थी, जो बढ़कर आज 28,000 से भी ज्यादा यह आंकड़ा पहुंचा है। और अगर व्यवस्था परिवर्तन का जिक्र बार बार आता है, आज अगर व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन की हम बात करें तो मैं समझता हूं कि आज अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 56 विभागों के 681 योजनाएं और सेवाएं आज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अध्यक्ष महोदय, आज डीबीटी के माध्यम से जो सीधे अकाउंट में पैसा जो जाता है, उसमें 142 योजनाओं के 36.75 लाख जो नकली उस समय में या दोहरे इस प्रकार के लाभार्थी हुआ करते थे, उनको हटाकर 1182 करोड़ रुपए की बचत सरकार की हुई है। इसी प्रकार से अगर ऑटो अपील की बात करें, यह भी एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, जिसमें 36 विभागों की 404 सेवाएं आज ऑनलाइन हैं और 11 लाख शिकायतों का निपटान अभी तक हो चुका है। इसी प्रकार से डायल 112 की बात करें या ई ऑफिस की बात करें, आज हर कार्य के अंदर तेजी आई है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सैनिकों का जो सम्मान है वो हमेशा सर्वोच्च रखा है। आज अगर हम विभिन्न योजनाओं की बात करें, जिसमें चाहे शहीद सैनिकों की बात है, 2014 में जो अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए मिला करती थी, आज वो राशि बढ़कर 50 लाख रुपए सरकार ने की है। इसी प्रकार से घायल सैनिकों के लिए जो अनुग्रह राशि जो मिला करती थी पहले 15 लाख रुपए, आज वो 35 लाख रुपए मिलती है। इसी प्रकार से अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी प्राप्त करने वाले शहीद सैनिकों के आश्रितों की अगर संख्या की बात करें तो 2014 का आंकड़ा जो 6 का है, आज वो 350 से ऊपर जा चुका है। इसी प्रकार से अगर नारी सशक्तिकरण का विषय, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समाज के लिए भी है सरकार के साथ साथ, इसके अंदर जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा प्रदेश से शुरू हुआ था, उस समय में जो लिंग अनुपात की दर थी वो 881 हुआ करती थी, जो बढ़कर आज 941 हुई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी जो हुई है, इससे कहीं ना कहीं समाज का एक संतुलन भी बना है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम समाज को देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, पुलिस थाने, जो महिला पुलिस थाने हैं, जो पहले 2 हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 33 है। और साथ ही साथ जो राजकीय महिला कॉलेज हैं, जो 29 हुआ करते थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 61 हुई है। विधवा और बेसहारा महिलाओं की जो मासिक पेंशन है वो 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए सरकार ने की है। साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 7,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपए करने का काम किया है। और आशा वर्कर का जो मासिक मानदेय है, जो 500 रुपए हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 6100 रुपए करने का काम सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, हरिहर योजना के माध्यम से बहुत सारी बहनों को, महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। प्लेवे स्कूल के माध्यम से आज हजारों बच्चे किस प्रकार से एक अच्छे वातावरण के अंदर उनका आज पालन पोषण और उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं की 50% भागीदारी, प्रतिनिधित्व, ये करके हरियाणा कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से पूरे देश के अंदर
आज हरियाणा प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ा है। 33% राशन डिपो जो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है, यह भी एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दिया हुआ वो मंत्र अंत्योदय, इसके ऊपर सरकार बहुत गंभीरता से काम पिछले 9 वर्षों से कर रही है। और मैं समझता हूं कि आज बीपीएल की वार्षिक आय, उसका दायरा बढ़ाकर 1,20,000 से उसको 1,80,000 करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 2014-15 में 1,000 रुपये प्रति माह हुआ करती थी, आज वो बढ़कर 3,000 रुपये मासिक हुई है। साथ ही साथ जो सामाजिक सुरक्षा की वार्षिक आय सीमा है, उसको भी 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, इनकी संख्या 21 लाख से बढ़कर आज 30 लाख के करीब हुई है। साथ ही बेटियों की शादी पर शगुन राशि जो 31,000 रुपये हुआ करती थी, आज बढ़कर वो 71,000 रुपये हुई है। बीपीएल परिवारों को मकान की मुरम्मत के लिए जहां 25,000 रुपये मिला करते थे, आज 80,000 रुपये दिए जाते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, इन सभी से गरीब परिवारों को बहुत लाभ हुआ है। आज अगर मैं आयुष्मान चिरायु योजना की बात करूं तो 1,10,00,000 आयुष्मान चिरायु कार्ड जो बनाए गए हैं, उसमें 9.65 लाख मरीजों का इलाज जो अब तक हुआ है, 1247 करोड़ रुपए की क्लेम राशि वो सरकार ने दी है। साथ ही अध्यक्ष महोदय, निरोगी हरियाणा योजना के तहत 45 लाख व्यक्तियों को स्वास्थ्य की जांच सरकार ने अब तक की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 43,201 लोगों को अभी तक अपना घर मिला है। 16,000 मकान निर्माणाधीन हैं और 926 करोड़ रुपए की राशि अभी तक खर्च हो चुकी है। इसके अलावा चाहे दयालु योजना की बात है, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की बात है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की बात है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात है, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात है, हर योजना से समाज के गरीब वर्ग का बहुत उत्थान और कल्याण अध्यक्ष महोदय हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात जो एक अंतर देखने को मिलता है, योजनाएं पहले भी बनती थी, मगर इतनी गंभीरता से धरातल पर योजनाओं को उतारना, यह संकल्प और यह गंभीर प्रयास मैं समझता हूं कि पहली बार इतिहास में यह देखने को मिला है। और जो हाल में ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जो गांव-गांव में निकाली गई, मैं समझता हूं कि वह पूरे तरीके से अंत्योदय को समर्पित वो यात्रा रही है, जिसका लाभ मौके पर ही लोगों को उनके काम हुए और उनको लाभ जो है वो मिला है। इसी प्रकार से श्रमिक कल्याण की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में ऐसी योजनाएं जिनका आज श्रमिकों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, विपक्ष सदा रहा है, सदा रहेगा। समय समय पर अदला बदली भी, आज ये सब सम्मानित सदस्य कभी यहां बैठा करते थे। आज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत से काम ऐसे होते हैं जो आंखों से दिखते हैं, मगर बहुत से काम ऐसे होते हैं जो महसूस किए जाते हैं। उसके लिए आंखों की बजाय दृष्टि की जरूरत होती है। मैं समझता हूं कि ये दृष्टि सबको मिले तो वो इस फर्क को अनुभव करे कि वास्तव में फर्क कितना आया है। इसलिए कुछ काम बताने से समझ में आते हैं, मगर कुछ काम तुलनात्मक अगर जब तक ना बताए जाएं तब तक शायद समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने तुलनात्मक कुछ आंकड़े अभी पेश किए हैं। और अगर मैं अनस्किल्ड लेबर की अगर मैं बात करूं तो 2014 के समय, उस समय की सरकार के समय में 5639 रुपए मिला करते थे। आज वो राशि बढ़कर 10,661, लगभग दुगनी। अगर मैं स्किल्ड लेबर की बात करूं तो मासिक न्यूनतम वेतन जो उस समय में लगभग 6300 रुपए हुआ करते थे, आज वो बढ़कर 13,606 रुपए
लगभग दुगना। अगर मैं पंजीकृत श्रमिकों की बेटी की शादी में शगुन राशि की बात करूं, जो उस समय में 51,000 रुपए मिला करती थी, आज वो बढ़कर 1,01,000 रुपया, ये भी दुगने से ज्यादा। इसके साथ साथ जितने भी इस प्रकार के श्रमिक हैं, उनकी बेटियों के लिए जो स्नातक तक की जो शिक्षा है, 20,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता उन परिवारों को मिलती है। और अध्यक्ष महोदय, सरकार की बहुत सारी प्राथमिकता विकास के नाते रही है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आंकड़े सब कागजों के अंदर हैं, रिकॉर्ड के अंदर हैं। हमारी सरकार के दौरान आज जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, मैं समझता हूं कि किसी भी देश या प्रदेश की प्रगति के लिए वो पहला कदम होता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना ही अधिक जो है तरक्की के मार्ग आगे खुलते हैं। हमारी सरकार के दौरान 8 राष्ट्रीय राजमार्ग, उनका कार्य पूरा हो चुका है और 12 जो नेशनल हाईवे हैं, उनके ऊपर काम चल रहा है। जब हमारी सरकार आई थी, उस समय में जो केएमपी अधूरा पड़ा हुआ था, उसको भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वो भी काम पूरा हुआ है। साथ ही साथ जो 152D का मैं जिक्र करूंगा, जो कि एक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर 110,647 करोड़ रुपए की लागत से आज पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सभी ऐसे नेशनल हाईवेज की चर्चा है। अध्यक्ष महोदय, हिसार के अंदर महाराणा अग्रसेन जी के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बना है और अंबाला का हवाई अड्डा वो निर्माणाधीन है। साथ ही साथ अगर एलिवेटेड रेलवे लाइन की बात करें, तो रोहतक शहर में पहला ऐसा एलिवेटेड हाईवे वो बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही अगर हम आरओबी आरयूबी की बात करें, सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि समय बहुत लगेगा अगर मैं एक एक आंकड़े का जिक्र करूंगा। साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा की बागडोर संभाली, तो क्या उस समय के हालात बिजली के थे। हरियाणा की बिजली कंपनियां 36,000 करोड़ के घाटे में थी और आज कितना सुधार उसके अंदर आया है कि आज 24 घंटे बिजली की अगर हम बात करें तो 11 जिलों में आज 24 घंटे बिजली वो आ रही है। साथ ही साथ 2014 में 538 गांव में केवल 24 घंटे बिजली जो रहा करती थी, आज 5,805 गांव में 24 घंटे बिजली यह चल रही है। क्या हालत उस समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पावर की बात करें, तारों की बात करें, कितने सब स्टेशन बने हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरी घरौंडा विधानसभा में यमुना बेल्ट के ऊपर एक गांव है बलेड़ा, बाकी सदस्यों का टाइम कट जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। एक दिन बिजली का विषय वहां पर शुरू हुआ, तो एक बुजुर्ग ने यह बात कही कि बहुत सुधार बिजली के अंदर हुआ है। पुराने समय में तो हालात ऐसे थे कि नंगे तार के हाथ भी लग जाए तो खुजली सी हुआ करती थी, करंट नहीं लगा करता। आज हमारी सरकार सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम आज कर रही है और आज हमारी सभी बिजली कंपनी जो है आज वो मुनाफे के अंदर हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर किसानों की बात करें, हमारी सरकार आने से पहले केवल 2 फसलें एमएसपी के ऊपर बिका करती थी। आज हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां 14 फसलें आज एमएसपी के ऊपर बिकती हैं। और विपक्ष के साथी भी अध्यक्ष महोदय अगर रिकॉर्ड उठाकर देख लेंगे कि 2014 के अंदर एमएसपी का क्या रेट हुआ करता था, आज क्या रेट है। कोई भी फसल 1.5-2 गुना से कम अगर हो तो विपक्ष के साथी उसको देख सकते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़े नेता ने एक बार कहा था कि हमारे किसानों को, हमारे देहात के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। समझाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, बहकाने का काम ये विपक्ष के लोग करते हैं। इनको अपनी सोच को बदलने की आज जरूरत है। आज अगर मैं ग्रामीण विकास की बात करूं, लगातार आज ग्रामीण विकास शहरों की तर्ज पर
किस प्रकार से काम आज हो रहा है। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं को आज मजबूत किया गया है। आज पढ़ी लिखी पंचायतें, आज हमारा प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है पूरे देश के अंदर जहां पर पढ़ी लिखी पंचायतें आज यहां पर बनी है। अगर मैं शहरी विकास की बात करूं अध्यक्ष महोदय, 40-40 साल पुरानी कॉलोनियों को रेगुलर करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। हमारी सरकार जब आई थी उस समय में 874 कॉलोनियां केवल उस समय में नियमित थी और बहुत सारी कॉलोनियां जहां 40 साल से लोग रहते थे, नरकीय जीवन बिताने के लिए वो मजबूर थे क्योंकि सरकार वहां पर पैसा नहीं लगा सकती थी। आज 1152 नई कॉलोनियों को रेगुलर करके मुख्यमंत्री जी ने उनको उस नर्क से निकालने का काम किया है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, आज अगर प्राइमरी मॉडल संस्कृति विद्यालय जिसकी शुरुआत पिछले दिनों में मुख्यमंत्री जी ने की है, आज उसकी संख्या 1419 उसकी संख्या पहुंची है। अगर मैं मॉडल सीनियर सेकेंडरी संस्कृति विद्यालय की बात करूं जो 2014 में 13 हुआ करते थे, आज 147 हैं। कॉलेज उस समय में 105 हुआ करते थे जो आज 182 हैं और विश्वविद्यालय उस समय में 43 हुआ करते थे जो आज 56 हैं। हमारी सरकार ने लगभग 100 रोजगार मेले लगाने का काम अध्यक्ष महोदय किया है और एक बहुत बड़ी पहल जो सुपर 100 कार्यक्रम जिसके तहत आज सरकारी स्कूल के मेधावी बच्चों को आज आईआईटी, जेईई, एनईईटी की परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग देने का काम किया जा रहा है और बड़ी संख्या में आज बच्चे सरकारी स्कूल से निकलकर उनको आज दाखिले इन बड़ी बड़ी संस्थानों में मिल रहा है। मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, शायद विपक्ष को सुनने में भी दिक्कत होगी। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की जा चुकी है। आज साइबर अपराध को रोकने के लिए गुरुग्राम में एक पहला ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है और जिला स्तर पर 29 साइबर अपराध पुलिस थाने ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, आज जैसे कि अभी जिक्र भी हुआ आयुष्मान चिरायु योजना का, बड़ी संख्या में आज लोगों का इसका लाभ मिल रहा है और ऐसे ऐसे लोगों के इलाज हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अगर वो उस परिवार के अंदर वो बीमारियां आ जाती, उनके पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं था, आज इस योजना के तहत ऐसे लोगों का भी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आज इलाज हो रहा है। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, बताने के लिए बातें बहुत हैं पर मैं समझता हूं कि समय की अपनी एक मर्यादा है, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कितने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर तेजी से लागू करते हुए आज हरियाणा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। वो सदन के नेता भी हैं और सरकार के हमारे मुख्यमंत्री भी हैं और उनकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा कि उन्होंने राजनीति के अंदर एक आदर्श स्थापित करने का काम किया है। जिन मूल्यों पर आज वो राजनीति में रहते हुए आज काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा संदेश ये हर जिम्मेवार व्यक्ति के लिए है कि कैसे एक जिम्मेवार व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति की परिभाषा को बदलने का काम किया है। मैं 4 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, जो बहुत लोगों के घटे भी हुए हैं। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को उनकी तीसरी पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का ये विकास का सफर, ये सुशासन का सफर, ये इसी प्रकार से लंबा चलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब श्री जोगीराम सिहाग जी, विधायक।